मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। संपूर्ण सृष्टि के सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारक तत्व उस परमपिता परमेश्वर में विद्यमान है। श्री राम जी के मानव स्वरूप में अवतार धारण करने के कारणों पर भगवान देवाधिदेव महादेव शंकर ने माता पार्वती को श्री राम कथा के माध्यम से उनकी लीलाओं का गान प्रस्तुत किया। कहूं सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जहि हेतु जहि सुनु मुनि मिटिहि विषाद। गोस्वामी जी कहते हैं कि अब अपनी सहज बुद्धि के अनुसार देवाधिदेव भगवान शंकर और माता पार्वती के मध्य हुए संवाद को जनमानस के समक्ष प्रस्तुत करने का यत्न करता हूं। वह जिस समय और जिस कारण से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो। तुम्हारा कष्ट, तुम्हारा विषाद, तुम्हारा दुख सदा सर्वदा के लिए मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी माता सती भी थी। ऋषि ने संपूर्ण संसार के ईश्वर को प्रणाम किया, उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने श्री राम कथा विस्तार से कही, जिसको देवाधिदेव भगवान शंकर ने परम कल्याणकारी मानकर, परम सुख प्रदान करने वाला मानकर सुना। पुनः ऋषि ने भगवान शंकर से सुंदर हरि भक्ति के संदर्भ में जिज्ञासा प्रस्तुत की
और भगवान शंकर ने उनको इस कथा का परम अधिकारी मानकर उस भक्ति का रहस्य सहित निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथ। मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की अनंत कथाएं कहते और सुनते कुछ दिनों तक भगवान शंकर अगस्त्य मुनि के आश्रम में निवास करते हैं। पुनः मुनि से विदा लेकर शिवजी दक्ष कुमारी सती के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राजु उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए रावण के अत्याचार से पृथ्वी के भार को मुक्त करने के लिए दुष्टों, आतताइयों, राक्षसों का समन करने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वह अविनाशी परब्रह्म परमेश्वर भगवान उस समय अपने पिता महाराज दशरथ के वचन से राज्य का परित्याग करके तपस्वी साधु वेश में दंडक वन में विचरण कर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरे वो प्रभु, गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचार करते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है। उस परमपिता परमेश्वर ने मानव स्वरूप में अत्यंत गोपनीय ढंग से अवतार धारण किया है। मेरे जाने से सभी लोग इस तथ्य को समझ जाएंगे, जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभु, सती न जानहि मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभ, मन डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर अत्यंत आकुलता उत्पन्न हो गई, किंतु सती ने इस भेद को नहीं जाना। सती इस भेद को समझने में सक्षम नहीं थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शंकर के मन में इस भेद के खुलने का भय था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन्ह चह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को भगवान परमपिता परमेश्वर सत्य करना चाहते थे। भगवान शंकर ऐसा विचार करते हैं कि यदि मैं उस परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप
श्री राम के पास नहीं जाता हूं तो मन में सदा सर्वदा के लिए पश्चाताप होगा। इस प्रकार भगवान शंकर विचार करते थे, किंतु कोई भी युक्ति उन्हें सूझ नहीं रही थी। यही विधि भय सोच बसई सा, ते ही समय जाई दस सीसा। लीन नीच मारी चही संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महाजी देव जी चिंतित होकर विचार कर रहे थे, चले जा रहे थे। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लेकर तुरंत माता सीता के अपहरण की व्यूह रचना करने लगा। वह दुष्ट मारीच तुरंत कपट मृग के रूप में परिणत हो गया। करी छलु मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभावु तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके जगत जननी माता सीता का अपहरण कर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का पता नहीं था। वह भगवान राम को साधारण मनुष्य मानने की भूल कर बैठा था। उस स्वर्णमयी हिरण को मारकर भ्राता लक्ष्मण सहित आश्रम में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आए और उस आश्रम को खाली देखकर वहां सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत बिपिन फिरत दो भाई। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं, अतः वह मनुष्यों की अनेक कमजोरियों को अंगीकार किए हुए हैं। साधारण मनुष्यों की भांति अपनी पत्नी के वियोग में, अपनी पत्नी के गायब हो जाने पर उस विरह वेदना से वे व्याकुल हैं। और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए साधारण मनुष्य की भांति विचरण कर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। वे संयोग से, मिलन से और वियोग से सर्वदा सर्वदा रहित हैं। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख प्रकटीकृत हो गया, क्योंकि वे मानव स्वरूप हैं। वे मनुष्य की अनेक कमियों को, हीनताओं को, मनुष्य के मानवीय स्वरूप को, स्वभाव को अंगीकार कर चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं। अति विचित्र रघुपति चरित, जान नहीं परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र अत्यंत विचित्र है। उनके चरित्र को ज्ञानी जन ही जान सकते हैं, भक्त जन ही पहचान सकते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वह तो
विशेष रूप से मोह के वशीभूत होकर हृदय में कुछ अन्य प्रकार की बात ही समझ बैठते हैं। वे मानव स्वरूप श्री राम जी को साधारण मनुष्य मानकर पत्नी के वियोग में पीड़ित, दुखी और रोता हुआ मान बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अयति हरसु बिसेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानिन कीन्ही चिनारी। श्री शिव जी ने उस अवसर पर श्री राम को देखा और उनके हृदय में अपार आनंद की अनुभूति हुई। उन शोभा के समुद्र श्री राम जी को भगवान शंकर ने नेत्र भर कर देखा, किंतु अवसर ठीक न जान परिचय नहीं दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। इस संपूर्ण संसार को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद परमपिता परमेश्वर की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का समन करने वाले, कामदेव का दमन करने वाले श्री शिवजी चल पड़े। कृपा निधान शिवजी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु कै देखी, उरय उपजा संदेहु बिसेखी। शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। सती ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया। वह मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी संपूर्ण सृष्टि में वंदनीय है, संपूर्ण संसार में पूजनीय है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता, मनुष्य, मुनि सभी उनका सम्मान करते हैं, सभी उनके प्रति भक्ति भाव रखते हैं। तिन्ह नृप सुतहि कीन्ह परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छवि तासु बिलो की, अजहु प्रीति उर रहती नरो की। उन्होंने एक साधारण राजपुत्र को सच्चिदानंद परमधान कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वह इतने प्रेममग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से नहीं रुकती है। इस प्रकार माता सती परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप श्री राम के उस स्वरूप को देखकर वह सहज भाव से उनके शक्ति को, उनके स्वरूप को पहचान नहीं सकी और वह साधारण मनुष्य जानकर भगवान शंकर के प्रणाम करने पर भी वह संदेह की दृष्टि से श्री राम जी को देखने लगी। उनमें श्री राम के पर पिता परमेश्वर स्वरूप का
ज्ञान नहीं हो पाया, भान नहीं हो पाया। वह श्री राम के परमात्म स्वरूप को पहचानने में मोह बस भूल कर बैठी।